जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम बाल शिक्षण में। ये कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जैन धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी पीछी के उपयोग के बारे में, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं जिन प्रार्थना से। मैं हूँ आत्मा, मेरा होगा परमात्मा, जो लेगा दीक्षा उसकी करूंगा भिक्षा। संसार में दुख भारी, कर्म शत्रु की वेदना सारी। सम्यक है मेरा श्वास, धर्म पर मैं रखूं विश्वास। नमोकार मेरा मंत्र, अहिंसा जीवन का तंत्र। बनेंगे हम नीतिमान, आत्मा होगा गतिमान। बच्चों, भगवान की जिन प्रार्थना तो कर ली, पर बच्चों आपको क्या पता है, जो मुनिराज के हाथों में मयूर पंख से बनी चीज होती है, जो हमें दिखती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पीछी कहते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं पीछी के बारे में। साधु मुनिराजों के हाथों में जो मयूर पंखों की चीज होती है, हमें दिखती है, उसको पीछी कहते हैं। पीछी बहुत ही हल्की होती है। मयूर के पंख जब अपने आप गिरते हैं, जैसे अपने बाल गिरते हैं, ऐसे पंख इकट्ठा करके पीछी बनाई जाती है। इससे धूली कण सहज हटते हैं। मयूर पंख बहुत ही कोमल होते हैं। मुनिराज पीछी का इस्तेमाल जीवों का रक्षण करने के लिए करते हैं। पीछी साधुओं का उपकरण मानी जाती है। आशीर्वाद देते वक्त पीछी ऊपर करके आशीर्वाद दिया जाता है। हमें भी पीछी देखकर जीव दया करना सीखना चाहिए। पीछी का उपयोग जैन दर्शन में भगवान आदिश्वर से लेकर 24 तीर्थंकरों के गणधर केवली आदि भगवंतों ने इसे बहुत उपयोगी माना है। इस पीछी का उपयोग साधु भगवंत शुद्धि हेतु करते हैं। यह पंख इतने नरम होते हैं कि जो भी जीव इससे स्पर्शित होता है, उसकी विराधना नहीं होती है। अतः यह पीछी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, ये पिक्षिका और कमंडलू की क्या आवश्यकता है? बंधुओं, ये पिक्षिका राष्ट्रीय पक्षी मोर है और एक उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने में इतना उस मोर का महत्व अगर पूरे राष्ट्र से मिला है, तो जिसके पंख एक तपस्वी, एक साधु संत, एक पर्यावरण के बचाने में रहते हैं, मुझे लगता है उस मोर को यह इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है। तो जीवों की रक्षा करने का उपकरण यह मोर के पंख हैं। और मोर जो पंख छोड़ता है वे ही पिक्षिका के काम आ सकते हैं। और किसी मोर को मार करके कोई पंख निकालता है तो वे पंख इसके योग्य हो ही नहीं पाते हैं। इस पंख की अपनी बहुत विशेषताएं हैं। कितना भी ये एक तो चिन्ह माना जाता है दिगंबर साधु का।
अगर ये नहीं हो तो हमें कोई पुलिस वाला अंदर कर सकता है। तो ये हमारा ट्रेडमार्क, आपका मार्का चलता है तो हमारा भी ये मार्का है, हमारी ये पहचान। दूसरा, ये मोर के पंख कितने अपने आप मोर छोड़ता है, पंख सहज में प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मोर का पंख अंदर बाहर से मुलायम होता है, साधु का जीवन भी उसी तरह से अंदर और बाहर से मुलायम होता है। यह है मयूर पंख से बनी हुई पिच्छिका, अपनी अनेकों विशेषताओं के लिए हुए है। जब भी संत महात्मा कहीं भी बैठते हैं तो आज जो पर्यावरण की बात चल रही है, हमारे दिगंबर साधु तो ये पिच्छिका जीवों की रक्षा का उपकरण है। और जीव राशि में बहुत वैरायटियां हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों का संरक्षण वे तो स्थूल हैं, लेकिन सूक्ष्म जो जीव हैं उनको व्यवधान न पहुंचे तो जहां भी बैठते हैं इस पीछे से परमार्जन के, ताकि किसी भी जीव को कष्ट दुख न हो सके। तो ये जीवों की रक्षा का बहुत बड़ा उपकरण और इसे संयम का उपकरण, क्योंकि इसके द्वारा प्राणियों की रक्षा होती है। तो बच्चों, आज हमने पीछे के उपयोग के बारे में जाना। अब मेरा आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चला है। आप भगवान की प्रार्थना और आराधना करना मत भूलना। बाय बाय।